स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ, समझदार निवेशक। ग्राहम, जिन्हें वॉरेन बफे भी अपना गुरु मानते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह कहे जाते हैं। बिल्कुल। ये किताब देखिए 1949 में आई थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके सिद्धांत आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी, उतने ही काम के हैं। सही। इसका मकसद ये नहीं कि कैसे फटाफट अमीर बने, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोच समझकर, धैर्य रखकर और हाँ, अनुशासन के साथ लंबे समय के लिए निवेश किया जाए। एक नजरिया देती है ये किताब। तो चलिए आज इसी किताब की कुछ खास बातों को समझते हैं। देखते हैं कि एक आम निवेशक के लिए इसमें क्या सीखने लायक है। बिल्कुल। ग्राहम की सोच को पकड़ना जरूरी है अगर निवेश में समझदारी से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात जो ग्राहम कहते हैं वो है एक निवेशक और एक सट्टेबाज में फर्क करना। हाँ, ये बहुत बुनियादी बात है। ये फर्क क्या है और क्यों इतना जरूरी है समझना? देखिए, निवेशक वो है जो किसी चीज की, किसी कंपनी की असली कीमत देखता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की अपनी अंदरूनी कीमत। हाँ, जो उसके एसेट्स, उसकी कमाई की ताकत, उसके भविष्य की संभावना पर टिकी होती है। बाजार आज क्या कह रहा है उस पर नहीं, और उसका लक्ष्य होता है लंबे समय में ठीक ठाक स्थायी रिटर्न कमाना। और सट्टेबाज? सट्टेबाज वो तो बस भाव देखता है, आज ऊपर कल नीचे, कंपनी कैसी है मतलब नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, वो भी जल्दी। ग्राहम कहते हैं हमेशा निवेशक बनो, सट्टेबाजी वो बहुत जोखिम भरा खेल है। ठीक है, तो निवेशक असली मूल्य पर ध्यान देता है, लेकिन बाजार में तो कीमतें रोज बदलती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल होती है। यहीं पर ग्राहम का वो मशहूर सिद्धांत आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। बिल्कुल सही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरह का दिमागी अनुशासन भी है। मतलब ये कि आप किसी शेयर को उसकी जो असली कीमत आपने आकी है उससे काफी कम दाम पर खरीदें। जैसे मान लीजिए आपने हिसाब लगाया कि एक शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, तो कोशिश करें कि वो आपको 60 या 70 रुपए में मिल जाए। अच्छा। तो ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपको बचाता है, मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए या बाजार अचानक गिर जाए, उससे ये कुशन देता है। ये दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज का बाजार इतना तेज है, क्या ऐसी सेफ्टी मार्जिन वाली अच्छी डील मिल पाती है, खासकर बड़ी जानी मानी कंपनियों में? मुश्किल तो होता है, जरूर होता है, पर नामुमकिन नहीं। और यहीं पर ग्राहम का वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया काम आता है। हाँ, मिस्टर मार्केट, वो क्या है? सोचिए कि बाजार आपका एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट बड़ा मूडी पार्टनर है। मूडी? हाँ, रोज सुबह आपके दरवाजे पर आता है और आपको अपने शेयर्स का भाव बताता है। या तो वो आपके शेयर खरीदना चाहता है या आपको अपने शेयर बेचना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसका मूड रोज बदलता है। कभी वो हद से ज्यादा आशावादी होता है, ऊंचे से ऊंचा दाम लगाता है, और कभी किसी बुरी खबर से वो एकदम डर जाता है और सब कुछ औने पौने दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। वाह, ये तो बिल्कुल सटीक बैठता है बाजार के बर्ताव पर। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? समझदार निवेशक को मिस्टर मार्केट के मूड से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब उसके रोज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें? बिल्कुल। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है और अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में दे रहा है, यानी आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, तब आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और जब वो बहुत उत्साहित हो? और जब वो बहुत ज्यादा बुलिश हो, कीमतें आसमान पर हों, तो आप शांति से बैठें या शायद बेचने का सोचें, पर उसके पीछे पीछे भागना नहीं है, उसके मूड स्विंग्स का फायदा उठाना है, शिकार नहीं बनना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में करना? हाँ, मुश्किल होता है। मिस्टर मार्केट का दबाव झेलना, खासकर जब सब बेच रहे हों या सब खरीद रहे हों, तब भीड़ से अलग चलना वो हिम्मत का काम है। सही कहा। अच्छा, ग्राहम ने निवेशकों को दो तरह का बताया है, एक रक्षात्मक और दूसरा उद्यमी। जी हाँ, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। इनमें क्या मुख्य अंतर है? देखिए, रक्षात्मक निवेशक वो है जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं पालना चाहता, कम जोखिम कम मेहनत। अच्छा। उसके लिए शायद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसे इंडेक्स फंड्स या फिर बड़ी पुरानी स्थिर कंपनियों के शेयर ठीक रहते हैं, ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं। और उद्यमी निवेशक? उद्यमी निवेशक वो है जो मेहनत करने को तैयार है, वो कंपनियों की गहराई में जाता है, उनकी बैलेंस शीट, मैनेजमेंट सब समझता है, और वो उन शेयर्स को ढूंढता है जो अंडर वैल्यूड हैं, मतलब जिनकी बाजार कीमत उनकी असली कीमत से कम है। इसमें रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है,
पर इसमें वक्त, मेहनत और जानकारी भी ज्यादा लगती है। स्वभाव और समय पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुने। बिल्कुल, कोई एक रास्ता सबके लिए सही नहीं है। और इन सब के पीछे जो मूल सोच है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, उसकी कमाई देखो, डिविडेंड हिस्ट्री देखो, कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कितना काबिल है, आगे बढ़ने की क्या गुंजाइश है। किसी टिप या खबर के पीछे नहीं भागना। नहीं, भीड़ क्या कर रही है उस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि कंपनी की असलियत, उसकी वास्तविक कीमत क्या है, वो समझने की कोशिश करना। किताब में ग्राहम ये सब विश्लेषण करना सिखाते हैं। बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, इनकम स्टेटमेंट क्या कहता है, पी रेशियो का क्या मतलब है। पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। हाँ, जो बताता है कि बाजार कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए कितना गुना दाम देने को तैयार है। ये सब समझने में मदद मिलती है। और जो नए संस्करण है किताब के, उनमें जेसन ज़्विक की कमेंट्री भी है। और वो बहुत उपयोगी हैं। ज़्विक ने आज के उदाहरणों से, जैसे .com बबल या 2008 का संकट, इनसे जोड़कर ग्राहम के सिद्धांतों को समझाया है। तो ये आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बदल गई, बाजार बदल गए, पर इंसान का डर और लालच वो नहीं बदला। इसलिए ग्राहम के सिद्धांत, तर्क से काम लेना, धैर्य रखना, कीमत नहीं वैल्यू देखना, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताती। ये एक सोच है, एक अनुशासन है, जिसे अपनाने में, सीखने में समय लगता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? पहली, निवेशक बने, सट्टेबाज नहीं। दूसरी, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर निवेश करें। तीसरी, मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने विश्लेषण और तर्क के हिसाब से चलें। और चौथी, शेयर की मौजूदा कीमत से ज्यादा कंपनी की असली कीमत, उसके फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। ये सोच लंबे समय के निवेशकों के लिए वाकई बहुत फायदेमंद हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ग्राहम ने सिर्फ शेयर की कीमत जानने पर जोर नहीं दिया, बल्कि आप जो खरीद रहे हैं उसका मूल्य समझने पर जोर दिया। कीमत और मूल्य का ये फर्क। अगर इस फर्क को हम सच में गहराई से समझ लें, तो ये सोच सिर्फ हमारे निवेश के फैसलों को ही नहीं, शायद जिंदगी के दूसरे बड़े आर्थिक या गैर आर्थिक फैसलों को भी कितना बेहतर बना सकती है।